साथ बंगाल के आम लोग जुड़ गए हैं और ऐसे में ममता बनर्जी अब खुद डर गई हैं, इसलिए धमकाने का काम कर रही हैं क्या? और क्यों ममता बनर्जी की तरफ से बीजेपी को कटघरे में खड़ा करके कहा जा रहा है कि साहब दम है तो वोट की लड़ाई लड़ लो। ये वोट की लड़ाई लड़ नहीं पा रहे हैं, इस वजह से सड़क पर उतर कर ये हंगामा कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। मानव जायसवाल, आपके माध्यम से रोमाना जी बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, जिस तरीके से बंद की बात कर रहे हैं। कुछ एक इलाके में जहां बंद है वहां पे, जहां पे ओपन हुआ वहां पे लोग जाके तोड़ भान करना, गाड़ियों को परेशान करना, ये फोटोशॉप करके कुछ दिखा के कुछ मिलेगा नहीं। बहुत ही नॉर्मल दिनचर्या रहा। आज हमारे तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद की बहुत बड़ी मीटिंग हुई, हजारों सैकड़ों लाखों लोग मैंने हमारे कलकत्ता गढ़ में पहुंचे, धर्मशाला जो हमारा जगह है। बहुत सारी चीजें हुई, नॉर्मल बिजनेस रहा। इनका फेलियर सिद्ध है और कुछ नहीं है। और जहां तक ये बात करते हैं ना कि भाई आपको मैंने पहले भी बताया, ये बहरूपी सरकार है, पीठ पे वार करने वाली है, मुखौटा पहन करने वाली सरकार है। इन्होंने हमेशा ही अंग्रेजों की तरह शिष्टाचार दिखाया है। कल भी जब ये इन्होंने बताया कि भाई स्टूडेंट आंदोलन है, इनके जितने भी नेतागण है वो आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। एक अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इन्होंने आंदोलन करा और देखा गया कि जितने भी लोग थे 90% लोग इनको के बाहर से बुलाए गए, बाहर से इनके पैसे खर्च करके इन लोगों ने मीडिया मैनेजमेंट करी और जिस तरीके से टोटल इवेंट मैनेजमेंट करते हैं इनका काम। हमारे कुछ पुलिसकर्मी आहत हुए, बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट था। एक पुलिसकर्मी हमारे देवाशीष चक्रवर्ती बोल के हैं जिनकी आंख फूट गई, इमीडिएटली सर्जरी कराई गई, पता चलता है उनकी बाएं आंख से वो आजीवन देख नहीं पाएंगे। 2015 के बैच है। तो ये इनका शिष्टाचार है, ये इनका बहुत ही मैंने अहिंसा पूर्वक प्रोटेस्ट करने का इनका दावा है, जो कि फेल है। जनता ने, बंगाल की जनता ने जो मांग करी थी, न्याय मिलना चाहिए, बेटी को न्याय मिले, हम प्रतिबद्ध हैं। और आज आपने देखा है मंच से दीदी ने क्या बोला कि भाई हम कैपिटल पनिशमेंट चाहते हैं और हम असेंबली से ये बिल पास करेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे गवर्नर और साथ ही हमारे राष्ट्रपति उसको ओके करें, उसको सैंक्शन करें। ये हमारा कर्तव्य है हमारे प्रांत के प्रति, हमारी माताओं के प्रति। ठीक है, बीजेपी का क्या कर्तव्य है? फरक्काबाद में क्या होता है, लीपापोती की जा रही है और हिस्ट्री है। आप हथरास से मणिपुर तक चले जाइए। मैंने अभी एक स्टेटमेंट देखा, हमारे राष्ट्रपति जी ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोला। मुझे भरोसा है कि वो जिस तरीके से बंगाल की चिंतन कर रही हैं, ठीक उसी तरीके से उनके लिए भयावह रहा होगा जब उड़ीसा में ये नर्स के साथ हुआ था, उत्तराखंड में एक नर्स के साथ हुआ। मणिपुर तो वो पहुंची गई थी, मणिपुर के लिए उनके बहुत बयान आए। ममता बनर्जी ने जो मंच से खड़े हो, क्या दरअसल ये एक जन आंदोलन में तब्दील हो चुका है और जो बंगाल का मिजाज रहा है उसको ममता बनर्जी बेहतर तरीके से समझ रही हैं कि इसी तरीके से एक आंदोलन शुरू होता है सत्ता के विरोध में और फिर इसी तरीके से आपको गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर जनता कर देती है। क्या अब वही ममता बनर्जी के विरोध में जाता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए इशारों में ममता बनर्जी बंगाल के जरिए बांग्लादेश का जिक्र करते हुए किसको डराने धमकाने की कोशिश कर रही हैं? मानव, तो राकेश सर ने बहुत कुछ बोला। जब आंदोलन की बात करी तो पूरा देश जानता है कि बंगाल और आंदोलन एक सिनोनिम्स है। आंदोलन 100% बंगाल का ही परिचय है। बंगाल ने पूरे देश को हर बार दिखाया है कि आंदोलन से ही आजादी तक का सफर होता है। लेकिन जहां बात है कि आंदोलन के लिए, तो भाई आंदोलन जो होता है वो जन समर्थन से होता है, तो अनिवार्य है। लेकिन भाजपा का जो इवेंट मैनेजमेंट है ये तो दिख रहा है। और जहां तक एक भाजपा, एक मैं बता नहीं सकता, मुझे पास शब्द नहीं है कि एक बिटिया के नाम पे उसके पीठ पे चढ़ के अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। हाँ। ये कभी नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़े यशस्वी नेता है इनके पास। लेकिन ये कर क्या रहे हैं एक बिटिया के नाम पे? लेकिन ये कभी नहीं बोले कि भाई सीबीआई ने क्यों नहीं जल्दबाजी पीसी करा। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सीबीआई ने नहीं करा। सीबीआई से कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है। सीबीआई 15 दिन 20 दिन से कर क्या रही है? ये कुछ नहीं इनको बोलना है, इनको बोलना ही नहीं है। इनको ये भी नहीं बोलना कि चलो हम नरेंद्र मोदी जी को बोलते हैं कि भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए, 50 दिन में सजा सुनाई जाए, 100 दिन में सजा सुनाई जाए, नहीं बताना है। चलो एक स्पेशल हम कंसिडरेशन करते हैं कि जिस तरीके से हनुमान जी ने बोला कि इतने सारे पॉर्न साइट्स और जो वीडियोस चलते हैं जो अवेलेबल है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, उसके लिए हम कार्रवाई करें। हाँ, ये टूल किट तरह टिकटॉक बंद करवा सकते हैं, ये टिकटॉक तक ही सीमित है। चाइना से टिकटॉक बंद हो जाएगा लेकिन इन्वेस्टमेंट चलता रहेगा, उनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलते रहेंगे। लेकिन आज जो सच्चाई है, सुनिए मानव, एक मिनट जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूं, एक मिनट मैं आप ही से सवाल सुनिए, तो सुन लीजिए।
एक तो ये बता दीजिए ना कि ममता बनर्जी बंगाल में बांग्लादेश का जिक्र करके किसको धमकाने की कोशिश कर रही हैं, और यहाँ पर जो आप सख्त कानून, ममता बनर्जी की चिट्ठी, उस सब का जिक्र करते हैं तो आपका दावा खोखला नजर आता है, क्योंकि खुद केंद्र सरकार बताती है किस तरीके से राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स कितनी होनी चाहिए थी, कितनी कमी है, कितनी आपने बनाई नहीं। वो जवाब मिला ना आपको। आप लोग भी जिस तरीके से राजनीतिक आर पार में यहां पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने की कोशिश कर रहे थे कि केंद्र को एक चिट्ठी लिख देंगे, उसका जवाब तो मिल गया आपको भी। फास्ट ट्रैक कोर्ट तो बंगाल में भी नहीं बनी हुई है जितनी बननी चाहिए थी। माना है या नहीं है, लेकिन आपके ही चैनलों ने दिखाया है कि बंगाल में कलकत्ता सेफेस्ट सिटी दर बदर ईयर आफ्टर ईयर मिला गया। ये एनसीआरबी का डेटा है। दूसरी बात आपने बताई कि भाई सबसे ज्यादा, मैं आपको अवगत करा दूं, सबसे ज्यादा महिला पुलिस स्टेशन बंगाल में है। तीसरी बात मैं आपको अवगत करा दूं, जितने भी रेप केसेस जितने भी होते हैं वो फास्ट ट्रैक में ऑटोमेटिकली तब्दील हो जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के कंस्ट्रेंट के बावजूद भी केस नहीं रुकता है। तीसरी बात है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इस केस में भी जहां पे जो कल्प्रिट पकड़ा गया वो बंगाल पुलिस ने पकड़ा। आज जो मुद्दा होना चाहिए, इन लोगों को तो, के शर्मा जी को तो बहुत बड़ी चिंता है, अरे भाई बीजेपी का फ्लैग और भारत का फ्लैग लेके उतरिए मैदान में, बोलिए मोदी जी को, मोदी जी फर्रुखाबाद हो रहा है, बदलापुर हो रहा है, हथरास हो गया, मणिपुर चल रहा है, असम हो गया, बंगाल हो गया, अब कब जागेंगे आप? अब कब जागेंगे आप? ठीक है, कब जानेंगे कि हमारी बेटी के ऊपर ये हो? क्यों नहीं कड़ी से कड़ी कार्रवाई लेके आते हैं? क्यों नहीं पास कानून बनाते हैं? क्यों नहीं पार्टिसिपेशन लेते हैं? क्यों नहीं स्टेट से उसका पार्टिसिपेशन करवाते हैं? करिए ना महाराज, आप नहीं करेंगे, लेकिन आज आप एक बेटी के शव के ऊपर पॉलिटिकल राजनीति कर सकते हैं, पॉलिटिकल टेररिज्म